हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी ये जो हमारी स्केल पट्टी होती है, इसे जब हम प्लाजो के लिए कटिंग करते हैं तो इस पट्टी से हमारी जो प्लाजो की मार्किंग होती है वो कितनी डिफरेंट होती है। तो देखिए, जब हम नॉर्मल प्लाजो की मार्किंग करते हैं तो ऐसे सीधी कर लेते हैं, इससे जो हमारी प्लाजो की है प्रॉपर शेप वो नहीं आती। तो देखिए, जब हम इस पट्टी से इस तरह से मार्किंग करेंगे तो हमारे प्लाजो की प्रॉपर शेप आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं प्लाजो पैंट हो या नाइट पजामा हो या सिंपल प्लाजो हो, तीनों की कटिंग एक साथ करके बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से खोल के 4 फोल्ड करके सीधा करके बिछा लें। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ से जो हम फोल्ड करते हैं 2 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं बहुत ही काम आने वाले टिप्स बताऊंगी जो आपको बहुत ही काम आएंगे आपकी सिलाई में और आपकी सिलाई को बहुत ही आसान बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको प्लाजो की जितनी लेंथ रखनी है मार्क कर लें। तो इसका जो हिप साइज है वो 40 है। तो जो 40 में जब हम प्लाजो बनाएंगे तो 40 को 4 जगह डिवाइड कर लेंगे, फिर हम उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो ये मैंने ऊपर इलास्टिक डालने के लिए मार्किंग कर ली है। इसमें मैं आधा इंच जितनी चौड़ी इलास्टिक डालूंगी, तो इसलिए मैंने इसमें 1 इंच चौड़ी मार्किंग करी है। अब देखिए, हमने 2.5 इंच प्लस करके 10 में 12.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया और यहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और इस निशान को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग करके बताऊंगी और फिर मैं इसी से आपको नाइट प्लाजो की कटिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, 12.5 इंच पे नीचे निशान लगा के इस तरह से लाइन को सीधा कर लें और जो इसमें क्रॉच एरिया बनाएंगे वो 12 इंच पे निशान लगा लें इस तरह से। तो नॉर्मल साइज में 12 इंच जो क्रॉच एरिया है वो एकदम फिट आएगा। और यहाँ पे हम 2 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे क्रॉच एरिया की गुलाई देने के लिए। अब यहाँ से हमें इस तरह से इसकी गुलाई देनी है। गुलाई हमें एकदम गहरी नहीं देनी, इस तरह से हम इसकी गुलाई देंगे। अब देखिए, जो मैं इसकी मोहरी रखूंगी नीचे से वो 10.5 इंच रखूंगी। तो 10.5 इंच पे निशान लगा लें और इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे। तो अब देखिए, जब हम इस निशान को मिलाते हैं तो नॉर्मली जो बिगनर्स होते हैं वो इसी तरह से मार्किंग करते हैं, जिससे प्लाजो की शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो देखिए, जब हम स्केल पट्टी का यूज करेंगे और इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे तो जो प्लाजो की प्रॉपर शेप है वो इस पट्टी से ही आएगी। तो इस तरह से प्लाजो बनाने के लिए इस पट्टी का यूज जरूर करें। तो इस तरह से देखिए, जो हमारे प्लाजो की शेप है वो बहुत ही एकदम परफेक्ट तरीके से आई है। अब आगे की तरफ हम एक्स्ट्रा मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी नॉर्मल प्लाजो की मार्किंग, जो हम नॉर्मल प्लाजो बनाते हैं एक सिलाई वाला। अब हमें इस तरह से इसे कटिंग करके अलग कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी जो हम 2 सिलाई का प्लाजो बनाते हैं वो हम कैसे बनाएंगे, जो हमारा पैंट लुक आता है प्लाजो में। तो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लें। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें आगे की तरफ 1 इंच पे मार्क करना है, बीच में मार्क करेंगे और नीचे की तरफ मार्क करेंगे, जिससे हम कपड़ा जब हम निकालेंगे तो हमारा कपड़ा एकदम सीधा हो। अब देखिए, अब हमें कपड़े को बीच में से पकड़ना है, 2 पार्ट उठाने हैं। इस तरह से 2 पार्ट उठा लें, नीचे से भी दोनों पार्ट को पकड़ते हुए इस तरह से पीछे की तरफ रख लें। इससे हमारे पैंट प्लाजो की और नाइट पजामा की कटिंग बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से हो जाती है एक बार में ही। अब देखिए, आगे वाले पार्ट को जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल दें और जो हमने 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया था वो हम बैक पार्ट में करेंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से अलग कर लें कटिंग करके। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही आसानी से और मैं आपको बहुत ही कम टाइम में करके बताऊंगी। तो देखिए, जो हमने 2 पार्ट कटिंग करे थे, आगे से जो हमने छोटे पार्ट कटिंग करे थे और पीछे के थोड़े 1.5 इंच बड़े थे, तो हमें एक पीछे वाला पार्ट लेना है जो 1.5 इंच ऊपर था और एक हमें छोटा वाला पार्ट लेना है जो हमने आगे की तरफ उठा के कटिंग करा था और हम इन दोनों को इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा छोटा वाला पार्ट है वो हमारा फ्रंट साइड में आएगा और जो हमने 1.5 इंच उठा के कटिंग करी थी वो हमारी बैक पार्ट में आएगी। इससे जो हमारा आसन है उसमें खिंचाव नहीं आएगा और जो हमारा प्लाजो है वो बीच में से उठेगा भी नहीं। अब देखिए, आगे वाले पार्ट को उठाते हुए इस तरह से रख लें और जो इसकी थाई है वो मैं 14 इंच रखूंगी। तो फ्रेंड्स, 14 इंच पे मार्क कर लें और यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो जो मैंने मार्किंग करके बताई थी आपको वो हमारी एकदम फिट है, हम वहीं पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लें।
इसके बाद जब फ्रेंड्स हम दूसरे वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमने कम वाले पार्ट की कटिंग करी थी वो दोनों हमें एकदम आमने सामने रखने हैं। तो जब हम दूसरे वाले पार्ट को लेंगे तो देखिए जैसे हमने पहले 1.5 इंच जो हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा था वो दोनों पार्ट हम पीछे की तरफ रखेंगे, और जो हमारा 1.5 इंच कम था वो हम दोनों पार्ट आगे की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हमें दूसरे पार्ट पे भी स्टिच कर लेना है। इस तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लें। तो मैंने दोनों पार्ट स्टिच कर लिए। इसके बाद देखिए अब हम इसका आसन अटैच करेंगे। तो आसन अटैच करने के लिए दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो यहीं पे जो हमारा प्लाजो उठता है या आसन में खिंचाव होता है वो हमारा यहीं से होता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान से स्टिच करना है। अब देखिए जब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे तो जो हमने जॉइंट लगाया है वो हमारे जॉइंट एकदम सेंटर में आने चाहिए, दोनों एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। अब देखिए हमने जो सिलाई लगाई थी वहां तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम उठाएंगे और इसे हम कपड़े को पीछे की तरफ रखेंगे। इस तरह से हम हटा देंगे। इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी। अगर आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो आपका जो आसन है वो ऊपर की तरफ उठेगा और प्लाजो में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से इसकी सिलाई कर लें। यहाँ पे सिलाई लगाते हुए हमें बहुत ही आराम से सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए अब जो इसका आसन बनाया है तो जो फ्रंट वाला आसन है वो हमें 13 इंच रखना है। तो देखिए जो हमने मार्किंग करी थी वहां तक हमारा 13 इंच ही आया है। तो हमें फ्रंट वाले आसन को 13 इंच रखना है और जो हमने बैक साइड रखनी है वो आगे वाली साइड से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे 14.5 इंच रख लें। तो 1.5 इंच मैंने बैक पार्ट को एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट पार्ट से। अब सेम मार्किंग हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पे सीधी मार्किंग कर लें जिससे जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो जो हमारी इलास्टिक है वो एकदम सीधी लगेगी। तो देखिए जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो हमारी इलास्टिक जो है वो बराबर नहीं लग पाती। तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, उसे हमें कैसे लगाना है। तो इसमें जो इलास्टिक की चौड़ाई है वो 14 इंच रखूंगी। तो पहले इलास्टिक के सेंटर में मार्क कर लें और फिर इसे 4 फोल्ड करके मार्क कर लें। अब देखिए जो हमने इलास्टिक पे मार्क करे थे तो जो हमने सेंटर में मार्क करा था वहां से हमें यहाँ तक इस तरह से इलास्टिक हमारी आनी चाहिए। तो जो हमारे प्लाजो के पार्ट है वहां पे भी 4 सिलाइयां हैं और हमने इलास्टिक पे भी 4 जगह निशान लगाए हैं। तो जो निशान लगाए हैं वो एकदम सिलाइयों पे आने चाहिए जो हमारे प्लाजो के जॉइंट है। इस तरह से इलास्टिक को रखते हुए इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लें। इससे जो हमारी इलास्टिक है वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको अगर वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को एक सिलाई से पहले स्टिच कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी इलास्टिक लग के तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम प्लाजो को नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी इलास्टिक लग चुकी है। अब हम करेंगे प्लाजो को नीचे से फोल्ड। तो देखिए जितना हमें प्लाजो की लेंथ रखनी है वहाँ पे हमने मार्क किया था। तो देखिए ये जो हमारी सिलाई है इसे हमें इस तरह से खोलते हुए अंदर की तरफ रखना है। इससे जो हमारा प्लाजो है वो नीचे से बहुत ही फिनिशिंग से आएगा। और प्लाजो को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लें। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे प्लाजो की जो स्टिचिंग है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी।